नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू सेशन में। एमसीक्यू के सेशन में ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम एमसीक्यूज जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो कर रहे थे उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है द लोएस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन बास, यानी कि जो लोएस्ट यूनिट थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका क्या नाम है। तो आपके ऑप्शंस है नायडू, मंडलम, कुरम एंड वालनाडु। सो राइट आंसर इज द कुरम। एवरी विलेज होता था उसकी सेल्फ गवर्निंग यूनिट होती थी, जिसको कि एक छोटे जो है, जिसको कि कुरम, उसके बाद नायडू या फिर कोट्रयम में जब जाता था, जो कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया होता था। और उसके बाद ए नंबर ऑफ द कुरम कॉन्स्टिट्यूट द वाल नायडू, यानी कि जो कुरम्स होते थे वो आगे मिलके किसको बनाते थे, वाल नायडू को बनाते थे। उसके बाद द सक्सेसर ऑफ द सतवाहनास इन द डेक्कन वर्ग, यानी कि सतवाहनास का जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, कौन थे दक्कन में। तो आपके ऑप्शन है वकाटकास, कदम्बास, राष्ट्रकूटास एंड चलुक्यास ऑफ बदामी। सो राइट आंसर इज द ए। जो वकाटक एम्पायर था वो 3rd सेंचुरी में रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दक्कन में। और उसके बाद जो ये सक्सेसर थे सतवाहनास थे, जो कि कंटेम्परेरी थे गुप्ता के, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में रूल कर रहे थे, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में जो गुप्ता रूल कर रहे थे और सदर्न इंडिया में जो है वो वकाटकस रूल कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज दी नंदा, द लास्ट नंद रूलर ऑफ द मगधा हु वाज द ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विच हेल्प ऑफ द चाणक्य, यानी कि जो दनानंद था उसको किसने हराया था, जो लास्ट नंदा रूलर था उसको कौन था जिसको कि चाणक्य की मदद से हराया गया था। तो चंद्रगुप्त के द्वारा जो है हराया गया था दनानंद को। नेक्स्ट वन the new elements of the Gopuram had been in carriage in the temple of the southern India by। तो आपके ऑप्शंस हैं चालुक्यास, पल्वास, चोलास एंड पांड्यास। सो राइट आंसर इज दी बी। पल्वास ने जो है गोपुरम बनाया था, जो कि एक तरह का स्ट्रक्चर होता था, मॉन्यूमेंट होता था। स्पेशली जो टेम्पल्स थे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला, कर्नाटका, ये जो सदर्न इंडिया वाले स्टेट है उसमें था। और ये हिंदू टेम्पल थे जिनको कि द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था। और ये जो है ट्रेस हमें मिलता है कि पल्वास किंग ने बनाया था, जो कि 12th सेंचुरी के आसपास जिन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट वन इज दी मदुरई हैड बीन द कैपिटल ऑफ, यानी कि जो मदुरई थी वो किसकी कैपिटल थी। आपके ऑप्शंस हैं चोलास, पल्वास, राष्ट्रकूटास एंड पांड्यास। सो राइट जो आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। जो पांड्यास थे उनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई थी, जो कि वर्ल्ड की इनहेबिटेंट सिटी है वर्ल्ड में, और यहाँ पर जो है पांड्या ने रूल किया था। नेक्स्ट वन इज द इंडिया हैज द ब्रिक्स फॉरेन ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि फॉरेन ट्रेड के जो रोमन के साथ कहाँ से हमें जो है एविडेंसेस मिलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं संगम, पल्वास, चोलास एंड विजयनगर। सो राइट आंसर इज द ए। संगम इज द राइट आंसर, क्योंकि संगम जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी टू थर्ड एडी तक रहा था। ठीक है, इनका जो हमें पोर्ट्रे मिलता है कि जो सिटी ऑफ मदुरई थे उनके फॉरेन ट्रेड थे रोमन एम्पायर के बीच में। नेक्स्ट वन इज द रूलर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द डेक्कन हु वर द स्पोज टू द ब्राह्मणास एंड द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द ब्राह्मणिज्म वर, यानी कि कौन से ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया ब्राह्मणिज्म को और ब्राह्मणास को। तो आपके ऑप्शंस हैं सतवाहनास, वकाटकास, राष्ट्रकूटास एंड चालुक्यास। सो राइट आंसर इज दी सतवाहनास। ए इज दी राइट आंसर, क्योंकि सतवाहना जो दक्कन में रूल कर रहे थे उन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज दिया था, और सबसे पहले जो ब्राह्मण को लैंड ग्रांट की जाती थी वो भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट वन इज दी पल्वास किंग हु अडॉप्टेड द एपिथेट ऑफ द विचित्रचितास क्यूरियस माइंडेड ऑफ, यानी कि कौन सा पल्वास का ऐसा किंग था जिसने की टाइटल अडॉप्ट किया था विचित्रा का। तो आपके ऑप्शन है महेंद्र बर्मन सेकंड, नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा बर्मन सेकंड एंड सीमा विष्णु। तो आपके राइट आंसर जो होगा वो होगा महेंद्र बर्मन फर्स्ट, जो पल्वा किंग था जिसने की टाइटल अडॉप्ट किया था विचित्रचिता, और ये रूलर था जिसने की नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु तक जो है रूल किया था 7th सेंचुरी के आसपास। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द बाइबल ऑफ द तमिल, यानी कि जो बाइबल किसको बोला जाता है तमिल की। तो आपके ऑप्शंस हैं तोलकाप्पियम, शिलापदिकरम, मणि
मणिमेकलाई एंड थिरुकुरल। तो आपके राइट ऑप्शन जो है वो होगा डी, थिरुकुरल जो है वो बाइबल ऑफ द तमिल माना जाता है, जिसको कि कॉन्सिस्ट है 30 कॉम्प्लेक्स यानी कि दोहे हैं और इसमें कुरल्स हैं। उसके बाद वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड, यानी कि विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड, आपके ऑप्शंस हैं भद्राचलम, हम्पी, चिंदाबरम एंड दी श्रीकालहस्ती। सो राइट आंसर इज दी हम्पी, डी इज दी राइट आंसर, जो कि हम्पी से 350 किलोमीटर दूर है, बंगलौर में सिचुएटेड है। और जो ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट हम्पी, ठीक है, जिसको कि डेजिग्नेटेड भी किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि डेडिकेटेड है बुराक्षा ए फॉर्म ऑफ द शिवा, यानी कि ये शिवा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट वन, दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहनास वाज, यानी कि सतवाहनास की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, आपके ऑप्शन हैं प्राकृत, संस्कृत, बरशामा एंड तेलुगु। सो राइट आंसर इज दी ए, प्राकृत जो थी वो सतवाहनास की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द वकाटक डायनेस्टी, यानी कि वकाटक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, आपके ऑप्शंस है विद्याशक्ति, ईश्वर सेना, परवसेना एंड रुद्रसेना। सो राइट आंसर इज दी विद्याशक्ति, या फिर विंध्या शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसने कि मिड 3rd सेंचुरी एडी के आसपास वकाटक डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसके बाद इनका जो स्टेट थी, यानी कि राज्य था, वो कहां तक फैला हुआ था, मालवा और गुजरात इन नदन एंड तुंगभद्रा इन दी साउथ। नेक्स्ट वन इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोलास किंग कंक्वायर्ड दी सिलोन, सिलोन यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, फर्स्ट टाइम जो है किसने कंक्वायर किया था, आपके ऑप्शन है आदित्य फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट, राजेंद्रा एंड विजयालया। सो राइट आंसर इज दी राजा राज चोला फर्स्ट ने जो है श्रीलंका को कंक्वायर किया था। टाइम पीरियड जो था इनका वो 985 एडी से 1014 एडी तक रहा था, और इसने लॉन्च भी किया था नेवल कैंपेन, जिसकी वजह से जो मालाबार कोस्ट को एज वेल एज मालदीव्स और श्रीलंका को भी इसने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है रथ टेम्पल एट द महाबलीपुरम वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच पलवाज रूलर, यानी कि जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में वो किसके द्वारा बनाया गया था, पलवा रूलर के द्वारा। तो आपके ऑप्शन हैं महेंद्रा बर्मन, नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट, परमेश्वर बर्मन एंड नंदी बर्मन। सो राइट आंसर इज दी बी, नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट ने जो है वो रथ टेम्पल बनाया था मणिपुर में, जिसको कि शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बनाया गया था 700 एडी से लेके 728 एडी तक बनाया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है टेम्पल का वो ब्लॉक, ग्रेनाइट एंड डेटिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, और साथ ही साथ इसको पल्लवा जो रूलर था उसके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज दी बैटल ऑफ दी कोपम वाज दी फाउंटेन, यानी कि जो कोपम की लड़ाई थी वो किन किन के बीच में लड़ी गई, आपके ऑप्शंस हैं दी फर्स्टर्न दी वेस्टर्न चालुक्यास एंड दी पल्वास, दी वेस्टर्न चालुक्यास एंड दी चोलास, दी चोलास एंड दी होयसेलास एंड दी पांड्यास एंड दी रूलर ऑफ दी स्लोन्स। तो राइट आंसर इज दी बी, जो बैटल ऑफ कोपम थी वो लड़ी गई थी किन किन के बीच में, वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास के बीच में। Next one is the Chalukya's king Kumarpala is the said to have the institute a Jaina reformation under the guidance of. So आपके options हैं मलिनाथा, शथूलभद्रा, नयचंद्रा एंड हेमचंद्रा। सो राइट आंसर इज दी डी, हेमचंद्रा जो थे वो जैन स्कॉलर थे, जिन्होंने जो कि पोएट एंड पॉलीमथ और साथ ही साथ उन्होंने ग्रामर फिलोसफी के ऊपर भी काम किया था। नेक्स्ट वन इज दी fertile agrarian tracts in the earlier Tamil century is the denoted by the term, यानी कि जो फर्टाइल लैंड थी उसको क्या बोला जाता था, आपके ऑप्शंस हैं पेलाई, मरुमदम, मुलाई एंड न्यायदल। सो आप राइट आंसर इज दी मरुदम, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी फर्स्ट तमिल संगम इज दी सेड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय, यानी कि जो फर्स्ट तमिल संगम थी वो किसके द्वारा इंस्टीट्यूटेड किया गया, आपके ऑप्शंस हैं थिरुवुलुर, परशुरामा, मामू, लंगार, अगस्त्य। सो राइट आंसर इज दी अगस्त्य, अगस्त्य ने जो है फर्स्ट तमिल संगम को हेल्ड किया था, कहां पे, मदुरई में।
और इसको जो पेट्रोनेज दिया गया था वो मिक्रिस के द्वारा, जो कि पांड्या किंग था उसके द्वारा इसको पेट्रोनेज दिया गया था। नेक्स्ट वन इज दी कल्याणा मंडपा वाज द नोटेबल फीचर ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन द किंगडम ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं पल्वास, चोलास, कदम्बास एंड विजयनगर। सो राइट आंसर इज दी चोलास, क्योंकि जो मंडपास थे या फिर कल्याणास थे, आर्किटेक्चर जो हमें टेम्पल्स के देखने को मिलते हैं वो चोलास के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज दी विच एम्पायर कंक्वायर एंड एनेक्शन द नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड द नेम इट मोमडी चोलामंडलम। तो आपके ऑप्शंस हैं राजा राज फर्स्ट, प्रणतका फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट एंड राजा अधिराज फर्स्ट। सो राइट आंसर इज दी ए, राजा राज चोला फर्स्ट ने जो है वो श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को हड़प कर लिया था। उसके बाद साथ ही साथ उसने माला एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स को भी कंक्वायर कर लिया था। नेक्स्ट वन इज दी संगम लिटरेचर इज, संगम लिटरेचर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पैट्रोनाइज्ड बाय द गुप्तास, पाली लिटरेचर डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिस्ट संघास and earliest Tamil literature attributor of the history of the ancient southern India and Sanskrit work of the Puranic nature dealing with the sanity of the place where there is the confluence of the river of the Praya। तो आपके क्योंकि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, और राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। जो तमिल लिटरेचर है वो एंशिएंट हिस्ट्री का हमें पैट्रोनेज मिलता है, उससे काफी सारी नॉलेज मिलती है हमें सदर्न इंडिया के बारे में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर द थर्ड संगम लिटरेरी असेंबली हेल्ड, यानी कि जो थर्ड संगम लिटरेरी असेंबली हुई थी वो कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? आपके ऑप्शन है तंजावर, कांचीपुरम, मदुरई एंड वांजी। राइट आंसर इज दी मदुरई, सी इज दी राइट आंसर, जो कि मदुरई में हेल्ड की गई थी। इसका जो चेयरपर्सन थे वो थे तमिल पोइट थे नक्कियारेर। So C is the right answer. Next one is the earliest evidence of the agriculture in India subcontinent comes from, यानी कि कहाँ से हमें जो अर्लियर एग्रीकल्चर के एविडेंस हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट में वो कहाँ से मिलते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं कोलोडीबाहा, लोहरदेवा, मेहरगढ़ एंड टोकवा। सो राइट आंसर इज दी मेहरगढ़, यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, जो कि एट प्रेजेंट टाइम बलूचिस्तान पाकिस्तान में सिचुएटेड है। Next one is the which among the following cities the considered is the one of the oldest surviving city in the world, यानी कि सबसे पुरानी सिटी किसको माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार एंड अयोध्या। सो राइट आंसर इज दी वाराणसी, जिसको कि बनारस या फिर काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा के रिवर पे किनारे पे सिचुएटेड है, और ये एक रिलीजियस सिटी भी है, और इसको रिलीजियस कैपिटल ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिटी जो है वो कल्चर एंड रिलीजियस सेंटर माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्री हिस्ट्री मीन, यानी कि प्री हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं पीरियड हैविंग रिटन एविडेंस, पीरियड हैविंग नो रिटन एविडेंस एंड period which have the all three evidence like time, place and events, none of the above। एक्चुअल में जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। सबसे पहली आती है प्री हिस्ट्री, फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री और फिर आती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मीनिंग होता है कि हमारे पास सिर्फ मटेरियल ही सोर्सेज हैं, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, उसको बोलेंगे हम प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं और मटेरियल भी है, बट अभी तक उसको हम पढ़ नहीं पाए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, पिक्टोग्राफी। और प्री हिस्ट्री में जैसे कि स्टोन एज हो गया, अर्ली स्टोन एज पीरियड जो भी हम पढ़ते हैं वो इसमें। हिस्ट्री में हमारे पास रिटर्न भी हैं और हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, मटेरियल भी हैं, उनको हमने पढ़ भी लिया है। जितना भी हम वैदिक लिटरेचर और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में वाला, वैदिक पीरियड के बाद वाला पीरियड जो भी पढ़ते हैं एंशिएंट के बाद, ठीक है, तो वो इसी में पढ़ते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, पीरियड हैविंग नो रिटन एविडेंस, यानी कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है प्री हिस्ट्री का मीनिंग होता है जहां पे हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं होते। नेक्स्ट वन इज दी ओल्ड स्टोनेज पीपल, यानी कि जो ओल्ड स्टोनेज पीपल थे वो कैसे थे? वोर दी कॉटन क्लोथ, वो कॉटन के कपड़े पहनते थे। वोर दी लीव्स, ब्राक, ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स एंड वोर दी वुलन क्लोथ, नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं बी। तो भाई
उनको बेचारों को कौन सा पता था, गुच्ची अरमानी जैसे, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है। बोर द लीव्स ब्राक्स ऑफ द ट्रीज एंड जो है स्किन ऑफ द एनिमल्स वो पहनकर अपना टाइम पास करते थे। उसके बाद द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय द प्राइमेटिव मैन बाय, यानी कि मैन के द्वारा कौन सा पहला ऐसा एनिमल था जिसको कि डोमेस्टिकेटेड किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं काउ, हॉर्स, डॉग एंड गॉट। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डॉग। सी इज द राइट आंसर, जिसको कि सबसे पहले जो है डोमेस्टिकेटेड किया गया था। नेक्स्ट वन इज द फायर हैड बीन डिस्कवर इन द एज ऑफ, जो फायर थी वो हमें कौन सी एज में जाकर मिली। आपके ऑप्शन है पेलियोलिथिक, मियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। सो राइट आंसर इज द पेलियोलिथिक, ए इज द राइट आंसर, जिसमें कि हमें जो है आग के एविडेंसेस मिले हैं। बट उसने जो कंट्रोल करना सीखा था आग को, वो आगे जाकर नियोलिथिक पीरियड में शुरू किया था। बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट वन इज द ग्रेनरी एट हड़प्पा वाज मेड बाय, यानी कि जो ग्रेनरीज थी हड़प्पा की वो किसके कैसे बनाई गई थी। ब्रिक्स ओनली, ब्रिक्स एंड टिम्बर्स, ब्रिक्स एंड स्टोन, नॉन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज द ए, ब्रिक्स ओनली। और इस ये जो है ग्रेट हमें कहाँ पे मिलती है, हड़प्पा, जो कि एट प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर कौन सा है। इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस लाइफ, टाउन प्लानिंग एंड सोशल लाइफ। सो राइट आंसर इज द टाउन प्लानिंग, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उनका बहुत ही डेवलप जो था वो ड्रेनेज पैटर्न था, रोड क्रॉसिंग थी और ब्रिक्स के द्वारा जो है घर बनाए जाते थे। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।